अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी की बचपन की एक घटना से होती है, जब वह और उसका दोस्त माइक अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। रॉबर्ट के गरीब पिता यानी उनके असली पिताजी एक पढ़े लिखे मेहनती इंसान थे जो नौकरी में विश्वास रखते थे। वहीं माइक के पिता यानी अमीर पिता एक बिजनेसमैन थे जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। रॉबर्ट और माइक जब अमीर बनने की बात करते हैं, माइक उन्हें अपने पापा से मिलने की सलाह देता है। अमीर पापा उन्हें काम पर रखते हैं बहुत कम पैसे में। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट को गुस्सा आता है कि उन्हें शोषण किया जा रहा है। अमीर पापा उनसे मिलते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसों को अपने लिए काम कराना होगा। वह यह भी समझाते हैं कि गुस्सा और डर कैसे लोगों को नौकरी में बांध कर रखते हैं। यही डर गरीब बने रहने का लोगों को अपनी जिंदगी भर एक सीमित तनख्वाह के पीछे भागने पर मजबूर करता है। पैसे के बारे में पढ़ाई क्यों नहीं दी जाती? स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। हमें मैथ, साइंस, इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए, निवेश क्या होता है, संपत्ति और देनदारियों में फर्क, यह कुछ भी नहीं सिखाया जाता। लेखक के दोनों पिता गरीब और अमीर का सोचने का तरीका यहाँ और भी स्पष्ट होता है। गरीब पापा कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी पाओ, जबकि अमीर पापा कहते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर पापा समझाते हैं कि ज्यादातर लोग पढ़ाई करके अच्छा पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सीखते। नतीजा यह होता है कि वे जितना कमाते हैं उतना या उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। इस अध्याय में यह बात जोर देकर कही गई है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे के बारे में सीखना होगा, और वह सीख स्कूल नहीं सिखाएगा। अपने डर और शंका को पीछे छोड़। लेखक बात करते हैं उस डर की जो ज्यादातर लोगों को निवेश करने या नई चीजें ट्राई करने से रोकता है। अमीर पापा कहते हैं कि डर सबसे बड़ा रोड़ा है अमीरी की राह में। लोग डरते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए, कहीं वे गलती न कर बैठें। इस डर की वजह से वे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जैसे नौकरी, सेविंग अकाउंट, बीमा आदि। लेकिन असली अवसर वहीं होते हैं जहां थोड़ा रिस्क होता है। लेखक समझाते हैं कि अमीर लोग अपने डर को समझते हैं और फिर भी एक्शन लेते हैं, जबकि गरीब लोग डर की वजह से एक्शन नहीं लेते। लेखक ये भी बताते हैं कि शंका, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सब हमें रोकती है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने डर और शंका से ऊपर उठें और सीखते हुए आगे बढ़ें। टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह समझाते हैं कि कैसे टैक्स दर का इतिहास आम लोगों के लिए नुकसानदायक और अमीरों के लिए फायदेमंद रहा है। लेखक बताते हैं कि पुराने समय में टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने इसे लोगों की भलाई के नाम पर गरीब और मध्यम वर्ग पर भी लागू कर दिया। रिच डैड लेखक को बताते हैं कि अमीर लोग अपनी कमाई को बचाने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। वे कंपनियों, कॉरपोरेशंस के जरिए पैसा कमाते हैं। कंपनी एक कानूनी इकाई होती है जो व्यक्ति से अलग मानी जाती है। जब कोई अमीर व्यक्ति अपनी कमाई कंपनी के नाम से करता है तो उसे पहले खर्च करने का मौका मिलता है और फिर उस पर टैक्स लगता है, जबकि एक कर्मचारी को पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर वह जो बचता है उससे खर्च करता है। यह सिस्टम अमीरों को एक बड़ा फायदा देता है। द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे को खुद बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड का मानना था कि किसी भी वित्तीय सफलता को पाने के लिए आपको अपने पैसे की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। पैसे को सिर्फ कमाने का तरीका नहीं, बल्कि निवेश करने, संपत्ति बनाने और पैसे को सक्रिय रूप से विकसित करने का तरीका समझना भी जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग पैसे से काम करने के बजाय पैसे को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना था कि यदि आप केवल मेहनत करके पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और पैसे को अपने लिए काम करने का मौका देना होगा। यह अध्याय यह सिखाता है कि पैसे बनाने का एक तरीका यह है कि आप नए अवसरों की पहचान करें, साहसिक निर्णय लें और वित्तीय शिक्षा को सही दिशा में बढ़ावा दें।
अमीर लोग नए रास्तों की खोज करते हैं वो जो उन्हें वित्तीय सफलता की ओर ले जाते हैं, और यही कारण है कि वे हमेशा नए तरीके से सोचने में सक्षम होते हैं। रिच डैड के अनुसार धन के मामले में सोचने का तरीका बदलना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं तो आप उसे बनाने और बढ़ाने के नए तरीके खोज सकते हैं। रॉबर्ट यहाँ ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण मध्यम वर्ग टैक्स की इस रणनीति को नहीं समझ पाता। वे ईमानदारी से काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और भारी टैक्स चुकाते हैं, जबकि अमीर लोग सिस्टम की चालाकियों को समझकर अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार टैक्स का बोझ और आम नागरिकों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए हमें वित्तीय ज्ञान और सही तरीके से पैसे की देखभाल करनी चाहिए। यह किताब हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है, जहां अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही रणनीतियां अपनाना भी जरूरी है। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ आम तरीकों से नहीं बल्कि वित्तीय साक्षरता, टैक्स से बचाव और सही निवेश की जानकारी से होकर गुजरता है। अगर हम इसे समझ लें तो हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।